श्रीमद्भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 20वां अध्याय और 29वां श्लोक। तो हम सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से कुछ असुर पैदा हुए और वो असुर इतने कामुक थे कि वो ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए काम वासना को पूरी करने के लिए। और ब्रह्मा जी भाग के गए भगवान के पास, कि आप ही इससे बचा सकते हैं। तो भगवान ने उनको बचाया और बोला कि तुम इस शरीर को ही त्याग दो, यानी कि इस मानसिकता को ही त्याग दो। और ब्रह्मा जी ने उनके कहने पर उस मानसिकता को त्यागा। तो 29वें श्लोक में ताम क्वणत चरण अम्भोजाम मद विवल लोचनाम कांची कलाप विलसत दुकूल छन्न रोधसम। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। तो जब शरीर को त्यागा तो शरीर ने क्या रूप ले लिया? संध्या का रूप लिया। अब ये संध्या जो है असुरों को बड़ी प्रिय है ना। क्या कर चाहते थे असुर? असुर ब्रह्मा जी को भोगना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा लो भोगो, शरीर त्याग दिया और वो क्या बना? रात्रि। तो इसलिए असुर लोग रात्रि के लिए बड़े, रात आते ही कामुक इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। रात्रि तमोगुण का समय है। इस प्रकार की इच्छाएं प्रभुपाद अक्सर बताते थे कि इंसान क्या करता है, पूरे दिन काम काज करता है और यही उसकी इंटेंशन होती है, घर जाएगा तो काम सुख लेगा और सो जाएगा और अगले दिन फिर गधों की तरह काम करेगा, शाम को आएगा काम सुख भोगेगा, सो जाएगा। इसलिए कहते थे कि संसार पूरा काम इच्छा से ही चलित है। आदमी इतनी मेहनत करता ही इसलिए है, बढ़िया घर होगा, ये होगा, ताकि वो काम सुख को भोग सके। इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसलिए काम को जगाने वाली दिन रात का संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, वह सुंदरी उसे सुंदरी मान बैठे। असुर लोग उसको एक सुंदरी मान बैठे। ये थोड़ी कल्पना के विषय है यहाँ पर, मतलब आपको चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन के विषय है। तो असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण होता है, वे उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। हाँ, तो किस प्रकार से काम इच्छा पैदा होती है उसके बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद गुहितम व्रीड़यांतमान नीलाल कव रूथिनिम उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे समूह स्त्रियम। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने अपने को छिपा रही थी, वो संध्या बेसिकली। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। तो असुरों में, और प्रभुपाद कह रहे हैं देवताओं में यही अंतर है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वह देव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती। तो इससे पता चल सकता है कि हमारे अंदर देवीय गुण है या आसुरी गुण है। यदि हम इस प्रकार से आकृष्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर काम वासनाएं पैदा हो जाती हैं, तो हमारे अंदर आसुरी स्वभाव है। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होता है, जबकि असुर अविद्या से। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो उठता है, उसी प्रकार से असुर कम बुद्धिमान होने के द्वारा, अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकृष्ट हो जाता है। या बहुत ही व्यसनी व्यक्ति किसी पुतले को देखकर भी आकर्षित हो जाता है। किसी मॉडल को देखकर जो कि रियल नहीं है, लकड़ी के पुतली को भी देखकर आकर्षित हो जाता है। हाँ, उसके अंदर काम वासना जाग जाती है। हाँ, वो ये नहीं सोच पाता कि ये लकड़ी तो है। वैसे ही मनुष्य ये नहीं सोच पाता कि इस त्वचा के अंदर मांसपेशियां हैं, हाँ, मल है, मूत्र है, रक्त है, यही है बस। इन सबको पैक कर दिया गया है, एक चमड़े से रैप कर दिया गया है, और उससे वो इतना आकर्षित हो जाता है। सेंसेस के आपस में घर्षण से एक सेंसेशन पैदा हो रही है और उससे वो पागल है। समझ नहीं पा रहा है इस बात को इंसान, कि ये जो इंद्रिय सुख है, ये सबसे नीचे का सुख माना जाता है। वास्तव में इंद्रिय के ऊपर होता है मन का सुख, मन के ऊपर होता है बुद्धि का सुख, बुद्धि के ऊपर होता है अहंकार का सुख, और ये सारे के सारे सुख भौतिक हैं। जब व्यक्ति को अहंकार का सुख होता है तो उसको पद पोजीशन चाहिए। पद पोजीशन प्राप्त करने के लिए वो स्त्री को भी त्याग देगा। तो ये अलग अलग लेवल के सुख हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है
आत्मा के लेवल का सुख, जो कि जिसकी नॉलेज संसार में नहीं दी जा रही है। लोगों को इस आत्मा के लेवल का सुख ना पता होने के कारण वो उस परम सुख को इस इंद्रिय सुख में ढूंढ रहे हैं, नहीं प्राप्त होने पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। यही समस्या है। तो यहाँ पर ये असुर जो है उस संध्या को ही स्त्री मान बैठे या उसको रियल सुख मान बैठे और उससे आकर्षित हो गए, जबकि कोई देव पुरुष नहीं होता, क्योंकि वो जानता है, ही हैज नॉलेज कि ये जो सुख है ये मेरे अंदर बंधन क्रिएट करेगा संसार के अंदर। इस प्रकार का इंद्रिय सुख क्या करता है? बंधन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करा जाता है कार्य, वो इस संसार में रिएक्शन पैदा करता है, एक्शन एंड रिएक्शन। उस रिएक्शन को भोगने के लिए हम जन्म जन्मांतर तक बार बार जन्म लेते रहते हैं, जब तक वो रिएक्शन समाप्त नहीं होती। लेकिन रिएक्शन समाप्त होंगे कैसे? क्योंकि हम रोज नए रिएक्शन खड़े करते रहते हैं इस इंद्रिय सुख के चक्कर में। इसलिए देव पुरुष ऐसे कार्यों से अपने को बचाता है। वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है, ताकि जीवन में कोई रिएक्शन बचे ही ना और मरने के बाद वो भगवान के धाम में चला जाए। तो ये है, वो समझता है कि ये गुड़िया की तरह है, इसके अंदर घास फूस है और कुछ नहीं है, ये पुतली है, इसके अंदर लकड़ी है, और वैसे ही ये स्त्री है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मल मूत्र और मांसपेशियां हैं। इस प्रकार से वो देख पाता है। तो देव पुरुष जानता है कि सुघड़ वेशभूषा और उन्नत ये सारे जो हैं रंग रूप, ये वास्तव में माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के सहयोग से बनी है, और सिमिलरली पुरुष के अंदर सुंदरता रक्त तथा मांस के सहयोग से बनी है। शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के संयोग के प्रति नहीं, वरन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण तथा राधा है। जो मनुष्य को इनके सौंदर्य, जो मनुष्य इनके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है, वह भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता। यही अंतर है एक असुर में और देव पुरुष में। देव पुरुष जानता है कि वास्तविक सुख कहाँ पर है, क्योंकि उसको नॉलेज है। हाँ, एक मूर्ख है, वो नहीं जानता है, उसकी नॉलेज लिमिटेड है। वो सड़क में वड़ा पाव खा रहा है कहीं पर, उसको कह रहा है यही परम है, उसको पता ही नहीं है कि इससे बढ़िया बढ़िया भी चीजें उसने खाई नहीं है। हाँ, इतना ही समझ लीजिए, इसको इतने लेमैन लैंग्वेज में समझ लीजिए, क्योंकि देव पुरुष जानता है कि वास्तविक सुख इससे बहुत ऊपर है, इस इंद्रिय सुख से बहुत सुख देने वाला है। इसलिए भगवान के धाम में कहते हैं कि सुंदर स्त्रियां वहां पर ही हैं, सुंदर पुरुष वहां पर भी हैं, लेकिन वो दोनों के बीच में काम सुख नहीं है, या काम अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उससे अधिक सुख उन्हें मिल रहा होता है भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करके, जो कि भगवान नित्य लीला करते हैं। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्या नवम वयः मध्य काम यमानानाम अकाम एव विसर्पति। असुरों ने उनकी प्रशंसा करी। आहा, कैसा रूप, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन, हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। तो ये अब प्रशंसा, अब कुछ प्रशंसाएं हो रही हैं, उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है उस स्त्री को। सब लोग तारीफें कर रहे हैं, जैसा कि संसार में अब देखा जाता है अक्सर। जो स्त्री की ज़्यादा तारीफें करी जाती हैं ताकि वो उनके बातों में आ जाए। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे असुर लोग मिल के बातें कर रहे हैं। उसके बाद विर्तकयन्तो बहुधा तां संध्यां प्रमदाकृतिम अभिसंभाव्य विश्रम्भात पर्यस्पृश्चन कुमेदसा। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए चर्चा का विषय है। न्यूज़पेपर्स, हेडलाइंस, ये न्यूज़ वो न्यूज़। कई लोग न्यूज़पेपर इसलिए नहीं लेते हैं कि उन्हें हेडलाइन, न्यूज़पेपर में पेज 3 भी होता है, जिसको देखना होता है, पढ़ना नहीं होता है। उसको देखना भी होता है, उसको पढ़ना भी होता है। कई सारी ऐसी मसालादार न्यूज़ है। फिर बीच में न्यूज़पेपर एक थोड़ा सा इधर उधर पलटा, फिर बीच में कुछ रंगीन पेज निकाल के अलग किए, उनको देखना शुरू किया, क्योंकि मसाला है बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, उसको देखना शुरू किया। तो बहुत चर्चा हो रही है, बहुत सारी मैगजीन छप रही हैं। कितने लोग दिमाग, मैगजीन को छापने में कितना मेहनत लगती है सोचते हैं आप। एक आदमी लिखता है, दूसरा आदमी उसकी एडिटिंग करता है, फिर थर्ड एडिटिंग, कितनी लेवल ऑफ एडिटिंग होती है, फिर उसकी पब्लिशिंग होती है, फिर पेपर में छपाई होती है, फिर बाइंडिंग होती है, फिर कितना बड़ी इंडस्ट्री है। किस लिए? कि आज फलाना एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड को इस वाली जगह पर किस किया। चाहो खबर खबर खबर, ताजा खबर,
खूब लोग लिख रहे हैं, इतनी मेहनत लग रही है, हज़ारों लोग। तो ऐसा संसार में बहुत समय समय है जो भगवान ने हमें इंद्रियाँ दी हैं, ये जो रिसोर्सेज़ दिए हैं, वो रिसोर्सेज़ बर्बाद हो रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो इस प्रकार यहाँ बहुत देर तक तर्क-वितर्क होता रहा। कौन सी हीरोइन इस बार नंबर 1 आएगी? वो वाली बड़ी अच्छी है, उस वाले की नई पिक्चर कौन सी आ रही है? उस वाले की नई पिक्चर कौन सी आ रही है? तेरे को पता है उसने क्या कपड़े पहने थे उस पार्टी में? फैशन एंड फैशन, कितना फैशन के ऊपर लोग चल रहे हैं। एक रैंप पे कोई चल रहा है, कपड़ों की नुमाइश। देखिए कपड़ा बिज़नेस कितना बड़ा बन गया है कि कपड़ों की नुमाइश के लिए कोई आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर दूसरा आगे जाता है, फिर पीछे आता है। सारे लोग देख रहे हैं, कपड़ों को नहीं देख रहे हैं, कपड़े वाली को देख रहे हैं। इसलिए कई सारे चैनल इसी के ऊपर पूरे दिन फैशन शो। अब जो लोग फैशन टीवी देख रहे हैं वहाँ ना, उनके पास उनकी कमीज भी फटी हुई है तो फैशन वाले कपड़े तो कभी खरीद नहीं पाएगा, देखता क्या है टीवी में। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के तर्क वितर्क होते रहे, रिसर्च होते रहे, ये दुष्ट लोग आपस में चर्चा करते रहे। दुष्ट बुद्धि असुरों ने उनका अत्यंत आदर किया और प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोला। क्या बोला जाता है ऐसे लोगों को? ये कलाकार हैं। आजकल जो है प्रोस्टिट्यूशन हैज बिकम क्या एन आर्ट, मतलब ये आर्टिस्ट है। नॉट एवरीवन इज लाइक दैट बट यस, जो आदमी जा अंग प्रदर्शन कर सकता है, अंग प्रदर्शन कर रहा है और कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन वो क्या है? आर्टिस्ट है, कलाकार है। इसकी रिस्पेक्ट होना चाहिए, इसको देश का एक अवार्ड मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से सराहना करने लगे। सराहना के पीछे भोगने की इच्छा है। व्यक्ति जब भी पुरुष है स्त्री की इस प्रकार सराहना करता है तो उसके पीछे उसके कुछ बैड इंटेंशंस होते हैं। कहते हैं, क्या बोलते हैं? हे सुंदर बाला, काशी कस्यासि रंभोरु को वार्त्यस्त्रे यत्र भामिनी रूप द्रविण पण्येन दुर्भगान न विभादसे। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी हो, किसकी पुत्री हो, और तुम हम सबके समक्ष किस प्रयोजन से आई हो? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो? बहुत ही लच्छेदार लैंग्वेज बोलनी आती है। एंड लोग इसके ऊपर भी किताबें छपती हैं, कैसे एक नारी को अपने चंगुल में लगाया जाए, वशीकरण मंत्र कैसे लाया जाए, इसके ऊपर भी किताबें बनती हैं, इसके ऊपर भी बहुत कंटेंट मिलता है। फिर आदमी उसको पढ़ता है, उसको रिसर्च करता है बकायदा। और जो इस प्रकार से 2-3 लेडीज या 2-3 बॉयफ्रेंड्स बना लेते हैं, दे आर कॉल्ड सक्सेसफुल। फिर आपस में चर्चा होती है, तेरी कितनी है, तेरे कितने हैं? मेरे 3 हैं, बस मेरे 4 हैं। लाइक अ बिच। तो ये करेक्टर नहीं है, दिस इज नॉट करेक्टर, दिस इज, ये आपको सुख की, ये उन लोगों को भी सुख नहीं दे पाएगा। जो इस प्रकार से सुखी होना चाह रहे हैं वो इस प्रकार से सुखी नहीं होंगे, ये गारंटीड है। उनका जीवन देख लीजिएगा क्लोज में, क्योंकि इस चीज से अगर सुख मिलता तब भगवान ने इतना शास्त्र हमारे लिए ना रखे जाते। भगवान हमारे हितैषी हैं, वो चाहते हैं जीवात्मा सुखी बने, लेकिन सुख यहाँ पर नहीं है। क्योंकि ये चीजें मैटीरियल है और हम स्पिरिचुअल हैं, एंड सोल इज स्पिरिचुअल, इट्स स्पिरिट। इसके लिए उसको मैटर से कभी आनंद नहीं मिल सकता है। ये एक इल्यूजन है। जब आदमी इसमें गिर जाता है, जैसे शराब या तंबाकू में गिर जाता है, गिरने के बाद वो रियलाइज करता है कि मैं एक बुरी आदत में फंस चुका हूँ, अब निकलूं कैसे। आदमी बहुत सारी आदतें पाल लेता है, वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लगता है या कुछ आर्टिफिशियल चीजें करने लगता है, जिस आदत को कभी छुड़ा नहीं पाता, चाह कर भी नहीं छुड़ा पाता। जो उसके प्लेजर का कारण होती है वही उसकी मिजरी बन जाती है, वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है, उसकी बीमारियों का कारण बन जाती है, समाज में थू-थू का कारण बन जाती है, उसके पारिवारिक संबंध खराब हो जाते हैं इन गंदी आदतों की वजह से। तो वो सुखी नहीं रह पाता है। इसलिए शास्त्र इसके बारे में इतना डिटेल में लिखते हैं। तो कौन हो तुम बाला, हाँ क्या आई हो, क्या प्रयोजन है, हमें कब तृप्त करोगी, ऐसी बातें वो करने लगे। यावा काचित त्वम अबले दृष्टया संदर्शनम तव अप उत्सुनोषि ईक्षमाणानाम कंदुक क्रीडया मनः। हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं क्योंकि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे मदन मोहन के दर्शन कर रहे हो, हाँ, वो सुंदरी बाला का दर्शन कर रहे हैं। अपना दर्शन कब दोगी? पड़ोस में कोई लेडी है जो सवेरे सवेरे छत में आती है कपड़े सुखाने, हम छत में खड़े हैं, हमें पता है टाइम, वेट कर रहे हैं कब आएगी, कब दर्शन देगी। इतना दर्शन देने तो भगवान के पास नहीं गए। हाँ, इस प्रकार से तुमने गेंद के अपने खेल में हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि लोगों ने टेनिस का गेम शुरू किया,
ऐसे ऐसे गेम शुरू किए, और लोग टेनिस को कम देखते हैं, उन स्त्रियों को ज़्यादा देखते हैं जो टेनिस खेलने आती हैं। बहुत डायरेक्ट लिखा प्रभुपाद ने, एकदम क्लियरली। ऐसे आयोजनों का पर्पस सूक्ष्म काम भाव का आनंद उठाना है। अब ग्रॉस लेवल पे काम करेंगे, कितना गंदा काम है, कितना गंदा आदमी है, हाँ इसने किसी का रेप किया, कितना गंदा आदमी है। लेकिन सूक्ष्म काम भावना इस प्रकार से निहार रहे हैं, ये गंदा है। दिस इज सोफेस्टिकेटेड वे ऑफ एंजॉइंग द सेक्स, सोफेस्टिकेटेड वे, जहां पर वो स्त्रियों को देख रहे हैं, टेनिस को तो नहीं देख रहे हैं, कहीं और ही देख रहे हैं। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका पर्पस भी सूक्ष्म काम भाव, सेम काम भाव है, उसको बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है। ऐसा आसुरी काम प्रवृत्ति को कभी कभी तथाकथित योगी भी बढ़ावा देते हैं। योगी भी ऐसे आ गए हैं, कहते हैं काम से संभोग से समाधि तक, इतना संभोग करोगे तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। ये जो काम सुख है, ये ऐसा है कि आदमी को बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ले जाता है, इसलिए इसमें लिप्त हो जाओ, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सुख दूंगा। और ऐसे गुरुओं का बाद में पर्दा फाट होता है, या कई बार नहीं भी होता है। इसलिए प्रभुपाद बहुत अच्छा परपट लिख रहे हैं, इसको सुनिए। जनता चाहती है कि उन्हें ठगा जाए, क्योंकि उन्हें सस्ता माल चाहिए होता है, इसलिए सस्ता माल अवेलेबल है, इसलिए ऐसे गुरु भी अवेलेबल है जो कुछ नियम नहीं डालते। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नियम है, आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा नियम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नियम है, ऐसी जगह बताओ जहाँ कोई नियम ना हो। तो हम क्योंकि ठगना चाहते हैं, इसलिए हमें ठग मिल जाते हैं। ये तथाकथित योगी योगियों के वेश में संसार के भोगी हैं, किंतु भगवत गीता की संस्तुति है कि यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो इन इंद्रियों से नहीं उठा सकता, इन इंद्रियों से, उसे दिव्य इंद्रिय चाहिए होंगी। रोगी के बारे में बता रहे कि रोगी व्यक्ति को अनुभवी डॉक्टर सलाह देता है कि वो सामान्य भोग विलास, रुग्णावस्था में सामान्य भोग से विलग रहे। कहते हैं ना कि ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत करना। रोगी प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का भोग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रोगी है। यदि वो रोग भोग करेगा तो रोग में बना ही रहेगा, इसलिए उसको उन चीजों का, है ना, सेवन बंद करना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं? प्रभुपाद कह रहे हैं इसी प्रकार हम लोग भी रोगी हैं, तभी तो ये शरीर धारण किया है, इसलिए हमें भी इस इंद्रिय सुख से दूर रहना पड़ेगा। जितना इससे दूर रहेंगे तभी वो दवाई असर करेगी। इसलिए कहते हैं कि नाम अपराध में एक अपराध और है, एक तरफ से नाम कर रहे हैं, ऊपर से अपराध करे जा रहे हैं, इंद्रिय सुख में डूबे जा रहे हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो उसका असर नहीं होगा ना। काम सुख त्याग देने पर आत्मिक जीवन प्रारंभ होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। ये त्यागने पर क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही तब हो पाती है, नहीं तो व्यक्ति कर ही नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वो नाव चला रहा है लेकिन उसने नाव का खूंटा बांध रखा है, इसलिए बहुत दम लगाने पर भी वहीं का वहीं है, हिल नहीं पा रहा है वहां से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही डायरेक्ट है, बहुत ही स्ट्रांग लग सकती है, बट यही सच्चाई है। धर्म के नाम पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम सच में सामने वाले का भला चाहते हैं तो कर पाए कि ना कर पाए, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन उसको कम से कम बताया तो जाए कि जब तक इस प्रकार की चीज़ों में लगा रहेगा तब तक वो उस दिव्य आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएगा, और एक इल्यूजरी आनंद में डूबा रहेगा, और अंत में उसका नाश हो जाएगा। तो इस पे हम इससे दूर बचने के लिए हम सब प्रयास करें। इसलिए इतने सारे नियम बनाए जाते हैं, इतने सारे कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि नियम हमें बांध देते हैं। हाँ, अदरवाइज वी आर लाइक, आई एम लाइक एन एनिमल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।